because only three people join, so I'm taking some doubts and everything. If somebody else will not join in 15-20 minutes, then we'll cover some topic. Okay, ma'am. Okay. Uh, Okay. Yes, huh. I was saying, yes. So what about you, Vikas? विकास हेलो. मेरी आवाज आ मैं रही है सुनाओ। आपको? हाँ। कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं। ठीक है. आपको समझ आ रहा है जो सेशंस चल रहे हैं? जी हाँ। ठीक है. ओके. What about you, Anshuman? You were asking something. I explained you, but you didn't get what I am trying to say. So yes, tell me now what was the I issue? don't even remember what I was asking, ma'am. You were asking कि how to add the assets, how to see that how many keywords did you covered? नहीं मैम, दैट स्क्रीन डिडंट कम। जो आप कह रहे हैं ना, वो ग्रीन में हो जाता है समथिंग कन्वर्ट। वो No, आई no, डिडंट it गेट द will come. स्क्रीन। Share your screen. I'll show you. Share your नहीं मैम, screen. वो ओपन ही नहीं है मेरा पेज। मैं अभी एक्चुअली आई जस्ट केम बैक होम, मैंने खोला है अभी। Okay, not an जल्दी issue. से। फोन में खोलते हो या लैपटॉप में? नहीं, लैपटॉप में ही। अभी मेरे हाँ. पास आया और ऑन किया तो दो स्क्रीन आर नॉट ओपन राइट नाउ। No, it will open. There is some issue. Maybe you are clicking some other button मैं or देखता something. हूँ, जस्ट है गिव मी ना? अ सेकंड, मैं एक मिनट देख के बताता हूँ। जब तक आप उसको सेटअप करो, then other than हाँ। that, we'll हाँ, move forward. मैं करता हूँ, एक मिनट, हाँ. जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, okay. Just take take 2 minutes. I'll be back. Yes, Anshuman, did you open? मैम, ये मेरा दूसरा ईमेल आईडी वाला खुल गया कैंपेन। आई हैड मेड लाइक एक पहले बनाया था, दैट वाज विद अ डिफरेंट ईमेल आईडी, एंड आई अभी जो लेटेस्ट बनाया मैंने, दैट वाज अ डिफरेंट ईमेल आईडी। और जो लेटेस्ट बनाया वो अभी खुल नहीं रहा, मतलब आई हैवंट बीन एबल टू एक्सेस उसको। आई थिंक आई वो हैव टू आपको साइन इन और वापस से पूरा समथिंग। सेटअप करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, आप पुरानी मेल आईडी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. जब नहीं, तक उसमें फिर चीज ही डिफरेंट है, उसमें तो बहुत थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ था। दिस वन तो आई वेंट अहेड एंड आई वाज चेकिंग। नो, वो उससे जहां पे वो डजन बजट मांगने डजन लगता है फिर मैट मैं थोड़ा घबरा जाता डजन हूँ। मैटर. वो अभी अपन क्रिएट करके दिखा दूंगी मैं. इट्स इट्स अच्छा इट्स चलो, मैं एक मिनट। 5 मिनट का काम है. ओके ओके। ओके. वन सेकेंड। So do one thing, then let's come this with the next class. We'll यस मैम। cover some topic today then. ओके ओके Okay. ओके। So only Josika is not with us today. Other than that, everybody is here. Okay. So I want to cover today Google Analytics, the basics of Google Analytics. So there are different properties of Google that we use in digital marketing, or you can say different tools of Google that we use in digital marketing. First, we understand that is Google बोलिए। AdWord. Google AdWord होता है एक गूगल एनालिटिक्स होता है, एक गूगल टैग मैनेजर होता है, एक गूगल सर्च कंसोल होता है, एक गूगल माई बिजनेस होता है. Okay, so these are the main properties of Google, or you can say tools of Google that we use in digital marketing. Digital marketing में ये कुछ tools हैं और ये properties हैं जो सबसे ज्यादा Google की यूज होती है. ठीक है. तो अभी तक हमने गूगल एडवर्ड समझा. गूगल एडवर्ड के अंदर हमने गूगल कीवर्ड प्लानर भी समझ लिया. अंडर रिमेम्बर ना गूगल कीवर्ड प्लानर, वेयर वी डू द कीवर्ड रिसर्च.
रिमेम्बर और नॉट? यस मैम। हाँ। क्या? ओके। गूगल एडवर्ड्स, यस। हाँ हाँ Today हाँ। we'll cover basics of Google Analytics. Or Okay. today now from last 3 years, Google Analytics become GA4. That means Google Analytics updated version. That's called Google Analytics 4. So basically now the thing is कि Google Analytics में ना को समझने के लिए वी शुड हैव अ डेटा। डेटा होना चाहिए। डेटा होने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जो एक्टिव हो और जिसके अंदर यूजर का मतलब यूजर आता हो या यूजर कुछ एक्शंस ले रहा हो। बट वी डोंट हैव दैट, तो फॉर दैट गूगल ने डेमो अकाउंट दिया हुआ है। सो बेसिकली देर इज अ डेमो अकाउंट फॉर गूगल एनालिटिक्स। When you go to Google, then go to Google demo account, Google Analytics, then go down. So there are two type of demo accounts. One is app related, another one is web related. That mean analytics what about the application and analytics about the web. So web समझ लेंगे तो app अपने आप समझ आ जाएगा, similar ही होता है। तो let's open that. So now point is how you connect your Google Analytics with your website. Anybody can want to guess how we can do this? मैम गूगल एनालिटिक्स को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है कि गूगल एड्स के वेबसाइट। साथ? बिकॉज एनालिटिक्स का पर्पस ये है, एनालिटिक्स किस काम के लिए आता है? एनालिटिक्स बेसिकली कि आपकी वेबसाइट पे जो एक्शन हो रहा है, कितना लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ओके। ओके, कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं, किस टाउन से आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं, अभी कितने लोग आ रहे हैं, कितने वापस आ रहे हैं, कितने लोगों ने बाय किया, एवरी लिटिल थिंग यू कैन ओके। ट्रैक ऑन एनालिटिक्स। सो उसके सो इट लिए इज यू नॉट नीड टू कनेक्टेड टू गूगल एड्स? नो, गूगल एड्स से तो कनेक्ट हो जाएगा, पहले आपको वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके। गूगल एड से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। अंडरस्टैंड? एक यस। बार आप वेबसाइट से कनेक्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट पे जो ऐड चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा कि कितना यूजर पेड ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। ओके। ठीक है। पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कराऊं। आया समझ? यस मैम। तो वो बेसिकली कैसे होता है, दो तरीके से होता है। तो अगर मेरी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोड की वेबसाइट है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही आप लॉग इन करोगे ना गूगल एनालिटिक्स में, तो गूगल एनालिटिक्स रैंडम लॉग इन करके देखता है। तो जैसे गूगल एनालिटिक्स से मैंने कॉल, ओ गॉड आजकल ये अलग है। इंट्रोडक्शन कोर्सेज आने लगता है पहले एनालिटिक्स की जगह। व्हाट हैपन? एनालिटिक्स टैब। हम्म। ओके, इस पे तो ये ओपन है ना, इस पे नहीं ओपन होगा, दूसरे पे ट्राई। ओहो, एक मिनट, आई नीड टू फाइंड आउट द लॉगिन, गिव मी अ सेकंड। पासवर्ड देखना पड़ेगा मुझे इसका। इस पे भी सेटअप है क्या? इसमें भी डेमो अकाउंट ओपन हो रहा है।
गेट स्टार्टेड करते हैं. Okay, what's going on? Give me a second. All account. I guess I have a X. ये भी डेमो अकाउंट ओपन है इसमें भी. Okay, can anybody open Google Analytics, analytics.google.com in their phone or laptop or whatever do you have? Yes, ma'am. Open that. I don't. Actually, I have set up the demo account in almost every of my mail ID. Sorry to say that. So can you please, anybody? Like I have account in every mail ID. So just open analytics.google.com and you see there is an option. It's they're asking, they're just giving a code. So what you need to do, just copy that code and paste that code in your website backend, and your website is connected to the Google Analytics. So another way is to set up Google Analytics is simple. Just add the plugin in what? प्लगइन किस में ऐड होता है? वेबसाइट में. हाँ, वेबसाइट में तो होता है, बट कौन से प्लेटफॉर्म पे प्लगइन ऐड होता है? प्लगइन जो चीज है वो कहाँ ऐड होती है? कोड में तो नहीं होती. प्लगइन किस में होती है? वर्डप्रेस पे. अच्छा. वर्डप्रेस. ओके. ठीक है. ओके. फिर एक बार वो हो जाएगा तो आपके कितना यूजर आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब आप यहाँ पे यू कैन ट्रैक. चलिए, तो अब जब आप मान लो जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलो कि आपकी एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, और ये उसका गूगल एनालिटिक्स है और ये उसका डेटा है. अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे हम गूगल एनालिटिक्स को पढ़ते हैं. तो एनालिटिक्स का पर्पस क्या है? एनालिटिक्स वर्ड का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू यू? मैम एनालाइजिंग समथिंग. ओके. यस मैम, एनालाइज करना किसी चीज को. तो ये जो गूगल एनालिटिक्स हमने वेबसाइट से ऐड किया है, इसमें हम क्या एनालाइज कर रहे होंगे? ट्रैफिक डेटा. ट्रैफिक. ठीक है. और अच्छा चलो एक चीज मान लेते हैं, ट्रैफिक और कन्वर्जन्स. कन्वर्जन्स और सोचो इम्प्रेशंस. सोचो. हम्म. इम्प्रेशंस. इम्प्रेशंस. यस. वो खास नहीं है, पर देन. हाँ. और व्हाट एल्स? बाउंस रेट. ट्रेंड्स. ट्रेंड्स. ट्रेंड्स नहीं, ट्रेंड्स के लिए गूगल ट्रेंड्स अलग होता है, ओके. उसके बारे में भी पढ़ेंगे. ओके. एक चीज और हम कर सकते हैं, दैट्स बाउंस रेट. यू नो बाउंस रेट? यस. आई टोल्ड यू व्हाट इज. अच्छा, व्हाट इज बाउंस रेट? कौन बताएगा क्या मैम होती जो है बाउंस? विजिटर हमारी वेबसाइट पे आया, लेकिन ही डिडंट स्टे फॉर टू लॉन्ग एंड ही हाँ, काइंड ऑफ एग्जिट कर गया. एग्जिट द वेबसाइट. हाँ. तो अब बाउंस रेट जब आपका होता है, या फिर आपका यूजर कितना अपना वेबसाइट पे टाइम बिता रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक और चीज क्रिएट होती है एनालिटिक्स में. उसको बोलते हैं सेशन पर टाइम. एवरेज सेशन कह सकते हो आप. एवरेज सेशन टाइम मतलब कि यूजर आ रहा है, यूजर कुछ कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो हर एक्टिविटी के बेसिस पे कुछ सेशंस क्रिएट हो जाते हैं. तो उससे हम एनालाइज कर पाते हैं कि यूजर आके कितने सेकंड या कितना मिनट मेरी वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी करता है. ठीक है. तो उससे सेशन बन जाता है, जैसे 1 मिनट का एक सेशन होता है शायद, ऐसा कुछ होता है. ठीक है. इसका कुछ एग्जैक्ट टाइम वो नहीं है, बट हाँ, ऑन एन एवरेज यही रहता है. इसके अलावा हम कर सकते हैं चेक लोकेशन, यूजर कहाँ से आ रहा है. ठीक है. अभी मैं वेगली बता रही हूँ, फिर टेक्निकली बताऊंगी. यूजर कहाँ से आ रहा है? हिंदुस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. ठीक है. कंट्री वाइज बताता है. डेमोग्राफिकली और डिटेल जानना चाहोगे तो वो भी बता देगा लोकेशन वाइज. ओके. दूसरी चीज, किस लैंडिंग पेज पे ज्यादा यूजर आ रहा है, किस लैंडिंग पेज पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है. मैं जो टारगेट कर रही हूँ उस पे आ रहा है, किसी और पे आ रहा है, होम पेज पे आ रहा है, किस पे आ रहा है.
उसके अलावा कौन से लैंडिंग पेज पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है? अच्छा, ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक क्या होता है? या ऑर्गेनिक और पेड यूजर कौन सा हुआ? ऑर्गेनिक जो यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं? SEO। एससीओ। और ओके, पेड वाला क्या होगा? जो आपकी एड देख के आना। गूगल एड्स। ठीक ओके। है। सेम अपना सोशल मीडिया में भी होता है, ऑर्गेनिक व्यूज और पेड व्यूज। ओके। सो हाँ, फिर एक और टाइप का यूजर होता है जो अपना बैकलिंक्स या गेस्ट पोस्ट या इन सब चीजों से आया है, उसको बोलते हैं रेफरल। जो कहीं किसी और वेबसाइट के को पे क्लिक करके, अपना लिंक देख के क्लिक करके फिर अपनी वेबसाइट पे आया है, तो उसको बोलेंगे अपन रेफरल। ठीक है। और कुछ ऐसा यूजर होता है जो गूगल ही डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये बेसिकली यूजर आ किस तरफ से रहा है। अब इसका क्या है, ये बहुत ही मतलब वियर्ड चीज है कि ये डिस्क्राइब्ड नहीं है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट यूजर। अब डायरेक्ट यूजर दो तरह के होते हैं, कि कुछ यूजर जो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट का नाम टाइप करके आ रहे हैं, है ना, जैसे मेक माई ट्रिप टाइप करके कोई यूजर आया वेबसाइट पे, तो उसको डायरेक्ट यूजर कहेंगे। बट सम टाइम व्हेन गूगल डिडंट डिटेक्ट वेयर द यूजर इज कमिंग फ्रॉम, हो सकता है किसी ने अपना रिस्ट्रिक्शन लगा रखा हो, बहुत सारे रीजंस हैं। बस आप इतना समझ लो, जब गूगल आपको ट्रैक नहीं कर पा रहा कि यूजर कहाँ से आ रहा है, तो वो उसको डायरेक्ट यूजर में डाल देता है, एनालिटिक्स में। ठीक है। आया थोड़ा थोड़ा समझ? यस। चलो, तो ये वेग आइडिया था, अब थोड़ा टेक्निकल चलते हैं अपन। एक बेसिक आइडिया था कि क्या पर्पस है एनालिटिक्स। अच्छा, एक चीज और। अब मेरे पास सारा ये तो मुझे पता चल गया कौन सा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, बड़ा, तो अब मैं उसको अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज लूंगी? एनीबडी कैन टेल मी? कि एनालिटिक का जो इतना सारा डेटा मैंने पता तो लगा लिया, देख तो लिया, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, यहाँ से ये हो रहा है, वहां से वो हो रहा है, फलाना आना XYZ, बट हाउ दिस इज बेनिफिशियल फॉर माई बिजनेस, और for SEO, for ads, for results, conversions? How analytics will help you? मार्केट रिसर्च के लिए पर्पज से काम आ सकता है। मार्केट रिसर्च के लिए काम आ सकता है कि मुझे आगे फर्दर क्या एक्शन लेना चाहिए। जैसे एग्जांपल बताती हूँ। तुमको देखा कि भैया इसमें बाउंस रेट की परसेंटेज आ जाती है सीधा। अगर तुमने देखा कि भैया 40% से ज्यादा यूजर बाउंस रेट है, मतलब 40% से ज्यादा यूजर बाउंस बैक होके जा रहा है। वेट अ सेकेंड, गेटिंग अर्जेंट कॉल। ओके सॉरी। ओके हाँ, तो ये मेरे बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है? हाँ, बाउंस रेट की मैं बात करी थी। तो अगर जैसे मुझे पता चला कि अच्छा मेरा 50% से ज्यादा यूजर बाउंस बैक हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी? मैं देखूंगी, मैं वेबसाइट के अंदर चेक करूंगी कि क्या मेरी वेबसाइट में कुछ स्पीड का इशू है, क्या मेरी वेबसाइट इंटरेक्टिव नहीं है, या मैं जिस कीवर्ड पे टारगेट कर रही हूँ वो चीज मेरे लैंडिंग पेज पे प्रॉपरली प्रोवाइडेड नहीं है, या मेरा वेबसाइट का यूएक्स एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें मैं एनालाइज करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ कि अच्छा मेरा बाउंस रेट सही नहीं आया, तो मैं ये चीजें देखती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट एल्स आई कैन एनालाइज कि किस लैंडिंग पेज के ऊपर मेरा ज्यादा यूजर आता है। तो क्या मैं क्या करूंगी कि क्योंकि होता क्या है, वेदर लेट्स से यू आर टारगेटिंग X लैंडिंग पेज और Y लैंडिंग पेज एंड मल्टीपल XYZ लैंडिंग पेज, बट व्हाट हैपन ओनली Z वाली लैंडिंग पेज पे ज्यादा कीवर्ड सर्च हुआ या ज्यादा उस पे ट्रैफिक आया, तो आप क्या डिसाइड करोगे कि यार थोड़ा अटेंशन मैं Z वाले लैंडिंग पेज पे देती हूँ, कि इस पे यूजर ज्यादा आ रहा है, थोड़ा और इसको बेटर करूंगी, या इस पे बेटर एसईओ करूंगी, या बेटर एड्स चलाऊंगी, तो और यूजर इस लैंडिंग पेज पे आए। और क्या कर सकते हैं हम? ये देख सकते हैं कि मेरा कन्वर्जन कितना आ रहा है, मेरा किस, जैसे ई कॉमर्स का ये डेमो अकाउंट है, तो आई कैन चेक कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मेरा कन्वर्जन ज्यादा है। मैं देख सकती हूँ ना कि किस, ऑल ये चीज शॉपिफाई अगर की वेबसाइट है या ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली दिख जाता है, बट फिर भी मैं एनालाइज कर सकती हूँ कि किस प्रोडक्ट का मेरा
कन्वर्जन ज्यादा है, किस सर्विस का मेरा कन्वर्जन ज्यादा है, यूजर डायरेक्ट मेरे को ऐड टू कार्ट करके बाय कर रहा है या पहले इंक्वायरी कर रहा है। अगर इंक्वायरी करेगा तो लीड्स ज्यादा होंगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरा कन्वर्जन किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है एनालिटिक्स का, या ये इम्पैक्ट है एनालिटिक्स का ऑन योर बिजनेस। इट विल हेल्प यू इन दीज मैनर, and there are many other possibilities. One more thing you can see, one more thing is that how many referral link you are getting. अगर you are getting good referral link, that mean आपने backlinking बड़ी अच्छे से की है, आपने गेस्ट पोस्ट बहुत अच्छे डाले हैं कि भाई दूसरी वेबसाइट पे मेरा लिंक देख के भी यूजर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, या लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे रिपोर्ट में जाएंगे, तो सारी चीजें से पहले कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। एक्विज तीन मेन इसकी लाइफ साइकिल हो, तीन नहीं सॉरी चार लाइफ साइकिल होती है। एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन। एक्विजिशन मतलब कितना यूजर आया, कितना रुका, कितना बाउंस हुआ, एक्स वाई जेड। इंगेजमेंट मतलब कितना यूजर आया, कितना इंगेज हुआ, एवरेज एवरेज सेशन कितने बने। ठीक है, कितने इवेंट बने। इवेंट बने मतलब कि कितना यूजर कौन से, जैसे पेज व्यू का एक इवेंट है, मतलब कितने यूजर आपके वेबसाइट को व्यू करता है। ऐड टू कार्ट का एक इवेंट है, ऐसे इवेंट वी विल क्रिएट इन गूगल टैग मैनेजर। तो वो हर इवेंट पे कितना यूजर आ रहा है, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोग पेज पे जस्ट देख के चले जा रहे हैं, या फिर कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग इंक्वायरी बटन पे क्लिक कर रहे हैं। जितने भी हमने इवेंट बनाए हैं, यू कैन सी ईच एन इवेंट एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट मोनेटाइजेशन इज कन्वर्जन, बेसिकली कितना यूजर आ रहा है, क्या खरीद रहा है, कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, कितने और कितना रिवेन्यू जनरेट करके आपको दे रहा है। देन रिटेंशन मीन कितना यूजर वापस आ रहा है, रिवाइज्ड यूजर कितना है, ये सब चीजें। ठीक है, अब एक एक करके अंदर चलते हैं। तो एक्विजिशन में आती हैं चार चीजें, इसमें से लास्ट वाला रहने दो, इट्स वेरी अननेसेसरी। थ्री, ओवरव्यू मतलब पूरा ओवरव्यू। यूजर एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन। यूजर एक्विजिशन मतलब कितना यूजर आया और आके कोई एक्शन लिया। ट्रैफिक मतलब नंबर ऑफ यूजर दैट इज कमिंग बेसिकली। नाउ एक एक करके एक एक चीजें देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज मत होना। डेमो अकाउंट को यू कैन ऑल्सो एक्सेस, एनीबडी कैन एक्सेस, तो थोड़ा एक्सप्लोर करोगे धीरे धीरे तो समझ आने लगेगा। आई शो यू किस किस को क्या क्या हो गया। अब इसके अंदर जो चार्ट दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है एक्टिव यूजर और न्यू यूजर। एक्टिव यूजर मतलब जो यूजर मेरा आया है टिल मतलब जब जितने दिन का भी ये डेटा है, जैसे 25 से 24 तारीख तक, 25 यानी एक महीने का ये डेटा है। अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हो कि आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ 7 दिन का डेटा देखना है, मुझे 28 दिन का देखना है, 90 दिन का देखना है, या मुझे कस्टमाइज देखना है मेरे हिसाब से। उसके अलावा मैं कंपेयर भी कर सकती हूँ। देखो, जैसे मैंने कंपेयर पे क्लिक किया, आपको बोला आपके मैनेजर ने कि मेरे को कंपेयर करके बताओ कि पिछले महीने से इस महीने का रिजल्ट कितना बढ़ा है और कितना कम हुआ है। हो सकता है ना, मैनेजर के नास और योर टीम लीड के नास दिस। गिव मी अ सेकेंड, how we can do that. So analytics will help you in that also. Okay, give me a second. So let's compare. So let's say कंपेयर करना है मुझे फरवरी का डेटा, फरवरी से मार्च का डेटा, फरवरी से मार्च का डेटा जैन से फरवरी के लिए। ओके, कंपेयर करेंगे, अप्लाई करके देखते हैं। अब देखना है क्या करेगा। तो ये बता रहा है आपको कि आपका पिछले फरवरी और मार्च के कंपैरिजन में 12% एक्टिव यूजर डाउन हुआ है, 6% न्यू यूजर डाउन हुआ है, और भी नीचे डिटेल्स दिख जाएंगी आपको, वो अपन देखते हैं अभी धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक सर्च 2% डाउन हुई है, डायरेक्ट सर्च 4.8% डाउन हुई है, रेफरल भी 62% डाउन हुआ है, ईमेल से कोई यूजर आ रहा है तो वो भी डाउन हुआ है। मतलब डेटा काफी डाउन गया है पिछले
एक महीने का उसके पिछले एक महीने से कंपैरिजन में। इसके अलावा आप जैसे चाहो वैसे कंपेयर कर सकते हो। आप चाहो तो 7 दिन से कंपेयर कर लो, आप सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर से कंपेयर कर लो। ठीक है, कस्टम करके खुद से आपको पिछले 6 दिन का उसके पिछले 6 दिन से कंपेयर करना है। आपको ये देखना चाह रहे हो कि यार इस वीक में तो मेरा बढ़िया रिजल्ट आया था, बट पिछले वाले वीक में तो नहीं आया, मैंने इस वीक में ऐसा क्यों हुआ। तो मैं देख सकती हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, या कितना यूजर नीचे गया है। ये सब एनालिसिस करने के लिए एनालिटिक्स यूज आता है बेसिकली। गॉट इट। अब इसमें क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, तो अपन देखते हैं फर्स्ट। हाँ, ये देखते हैं कि कितना यूजर कौन सी कंट्री से आ रहा है। अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रियल टाइम यूजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल टाइम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल टाइम? हेलो। मैम रियल टाइम मीन्स के जो लाइव वो है। हाँ, रियल टाइम मीन्स मतलब अभी कितना यूजर मेरी वेबसाइट पे, कितना यूजर मेरी वेबसाइट पे है राइट नाउ। मीन्स तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव यूजर। यार, एक्टिव यूजर इन लास्ट 5 मिनट्स 14, एक्टिव यूजर इन लास्ट 30 मिनट 61। तो मुझे पता चलेगा इससे, मुझे क्या हेल्प मिलेगा, मुझे ये हेल्प मिलेगा जानने में कि किस टाइम पे मेरा यूजर ज्यादा आता है ना, किस टाइम पे मेरी वेबसाइट पे यूजर ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, उस टाइम पे हो सकता है मैं कुछ पर्टिकुलर पॉपअप निकालूं, कुछ ज्यादा नोटिफिकेशन निकालूं। ये सब जो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो चीजें होती है ना, ये सब एनालिटिक्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एनालिटिक्स एंड कंसोल, दो दो प्रॉपर्टीज हैं गूगल की या टूल्स हैं जो सबसे बड़ा प्ले करती हैं रोल स्ट्रैटेजी मेकिंग में, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। आया समझ? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। व्हाट एल्स इट शोज, ओके इट्स नॉट, ये भी एंगेजमेंट है। ओके, पेज व्यू टाइटल स्क्रीन, ये आगे देखते हैं अपन। ठीक है, रियल टाइम हो गया। अपन एक बार पीछे जाते हैं, ट्रैफिक एक्विजिशन देखेंगे। यूजर एक्विजिशन देखते हैं। चलिए, तो टोटल यूजर एक्विजिशन है, कंपैरिजन वाला चीज हटा देती हूँ। एक महीने का डेटा डालते हैं, कंपैरिजन हटा दिया। अब देखो, ओके, लेट्स मेक इट 100। तो मेन चीज क्या क्या होती है? डायरेक्ट यूजर, ऑर्गेनिक, पेड, रेफरल, ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक शॉपिंग, मेल, पेड, अदर, क्रॉस नेटवर्क। सो एक एक करके समझते हैं। डायरेक्ट मैंने बता दिया, जो यूजर आपका वेबसाइट का नाम या आपके ब्रांड का नाम टाइप करके आपकी वेबसाइट को पे लैंड कर रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट यूजर में काउंट करेंगे। इस वेबसाइट का जो डेमो डेटा है, इसमें टोटल यूजर कितना आया मेरी वेबसाइट पे, जो डायरेक्ट मेरा नाम सर्च करके आया होगा, या फिर कैसे आया होगा जो गूगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सो ट्राई हमें ये करना चाहिए कि हमारा ये जो डेटा है ना, ये अगर हमारा ब्रांड नेम से आया है तो अच्छी बात है, बट स्टिल ऐसा बहुत कम होता है। जब तक आपका ब्रांड अच्छा है, अगर आपका ब्रांड बड़ा है तो ऐसा हो रहा है तो ठीक है। बट आपका ब्रांड बड़ा नहीं है, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट डेटा ऑर्गेनिक डेटा से ज्यादा है, तो कुछ ना कहीं बैकलिंकिंग में, कहीं ना कहीं और एसईओ में या एड में गड़बड़ हुई है। बिकॉज गूगल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे यूजर आया कहाँ से। ठीक है, तो डायरेक्ट यूजर वो हो गया। टोटल ये आपको बता देगा टोटल यूजर कितना है, टोटल में से न्यू यूजर कितना है, द नंबर ऑफ यूजर हु इंटरेक्ट विद योर साइट फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा है वो यूजर कितना है, जो वापस आया यूजर जिसने इंटरेक्ट किया होगा, ओके, वो इंटरेक्ट करके फिर उसने वापस से इंटरेक्ट किया, तो उसको हम रिटर्निंग यूजर कहेंगे। अब तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए इस पॉइंट पे कि गूगल को कैसे पता चल रहा है कि कौन सा यूजर न्यू है कौन सा रिटर्निंग है। सोचो, हाउ गूगल डिटेक्ट दिस? एनीवन? I think through IP address.
थ्रू आईपी वन ऑफ द थिंग, यस। कुकीज भी इसमें हेल्प देती है। कुकीज समझते हो? वेबसाइट हमारे ब्राउजर की कुकीज होती हैं। आप आजकल देखते होंगे जब भी आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो अलाउ डिसअलाउ का ऑप्शन मांगता है। मांगता है यस मैम। कुकीज अलाउ, कुकीज डिसअलाउ, डिनाई, व्हाटएवर, मांगता है ऑप्शन। क्यों मांगता है? अगर आप अलाउ कर देते हो तो उससे क्या होता है वैसे, किसी को पता है? जब हम हमारा अलाउ करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर कुकीज का ऑप्शन तो उससे होता क्या है? एनीबडी नो दिस? किसको नहीं हमारा पता? और हम ऐसे डेटा अलाउ करते आ रहे हैं। डेटा हमारा उनके पास चले जाता है। यस, हमारा डेटा, हमारे एक्शंस, चीजें, ये सब चीजें उनके पास चली जाती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर नेवर डिलीट देयर कुकी हिस्ट्री कह सकते हो, या कुकी डेटा फ्रॉम सेटिंग्स। हम अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री तो डिलीट कर देते हैं, बट हम क्या कुकीज डिलीट करते हैं? नहीं करते हैं। हम क्या कैशे डिलीट करते हैं? हम नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं गूगल या सर्च इंजन को आपको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये सारा डेटा निकल के आता है। फिर एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर, मतलब पर यूजर के हिसाब से इसने पर्टिकुलर मिनट या सेकंड बताए कि डायरेक्ट यूजर जो आ रहा है भाई वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो जैसे 100 यूजर है और 100 में से कुछ एवरेज यूजर जो है वो इतना मिनट इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसने क्या किया, एवरेज यूजर इंटरेक्शन टाइम बता दिया 1 सेकेंड, वो सॉरी 1 मिनट 25 सेकेंड। यानी कि 31,000 यूजर में से एवरेज यूजर जो है वो 1 डेढ़ मिनट आपकी वेबसाइट पे टाइम बिता रहा है। ठीक है, यूजुअली ई कॉमर्स साइट पे 2 से 3 मिनट रहता है यूजर एवरेज पर टाइम, पर एक्टिव टाइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, एक तो हो गया टाइम बिताना और एक हो गया अलग अलग टैब पे जाके क्लिक करना, कुछ ओपन करना, कुछ देखना। उसके बेसिस पे निकल के आता है सेशन पर एक्टिव यूजर। ओके, सेशन पर एक्टिव यूजर। इवेंट्स, चलो इवेंट्स की मैं बात कर रही थी। आप चाहें जितने इवेंट्स बना सकते हैं, देखो इसने बना रखा है कि सारे इवेंट देखना चाहती हूँ, बट यहाँ पे सारे इवेंट दिखा रहा है कि जितने भी इवेंट बन रहे हैं वो उतने उतने कितने बन के आ रहे हैं, उस पर क्लिक करके यूजर कितने पे इंटरेक्ट कर रहा है। 98,447, फोर नहीं सॉरी ज्यादा है और भी, 9 लाख कुछ इवेंट बन रहे हैं। अब मुझे जानना है कि भाई ये तो सारे जानने नहीं है, मुझे एक एक करके जानना है। मुझे ये जानना है कि कितने लोग मेरे को ऐड टू कार्ट ही करते हैं। 31,000 लोगों में से ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किया देखो, हाईलाइट किया हुआ है यार बेटा। 6024। हाँ, 6,024 लोगों ने मेरी वेबसाइट पे आके क्या किया? ऐड टू कार्ट किया। चलो अब देखते हैं कि परचेज का अगर इवेंट है तो परचेज कितनों ने किया। ये रहा, परचेज कितनों ने किया? मात्र 580 लोगों ने परचेज किया डायरेक्ट यूजर में से। तो देख लो अब कितना यूजर आता है वेबसाइट पे किसी की और कितना एक्शन लेता है। इसीलिए पहले के टाइम पे एसईओ चलता था सिर्फ रैंकिंग बेसिस पे। आजकल एसईओ भी चलता है भाई कन्वर्जन बेसिस पे। यूजर तो आपने ला दिया वेबसाइट पे कीवर्ड रैंक करा करा के जैसे भी, और बढ़िया आपका ट्रैफिक आ रहा है 5-6 हजार, 5-6 हजार इनिशियली हर महीना। बट कन्वर्जन कितना है? परचेज कितनी हो रही है? नौ इंक्वायरी पर कितनी हो रही है? 9%। हाँ मतलब बहुत कम हो गया ना। मात्र 580 लोग 31,000 में से परचेज करे। 31,000 में से बहुत कम। वही तो मैं कह रही हूँ, तो ऐसा होता है। बट हमको ये देखना है कि उसके अलावा और क्या क्या उसने एक्टिविटी करी, किसी को सेलेक्ट किया, सिर्फ व्यू करके छोड़ दिया। ठीक है, चेकआउट, हाँ बीइंग बिगिन चेकआउट, चेकआउट पे जाके कौन अटक गया, कितने लोग अटक गए? 1900 लोग चेकआउट पे जाके अटक गए। तो ऐसे हमें एनालाइज करते हैं। ये भी वो इवेंट का ही डेटा है, मेन इवेंट्स का डेटा है। यहाँ पर आएगा परचेज का डेटा, शायद सेम ही है।
हाँ, ये भी वही बात है, बस आपको मेन चीज कौन कौन सी है इसके अंदर? टोटल यूजर, न्यू यूजर, रिटर्निंग यूजर, एवरेज यूजर, एंगेज यूजर, और कितने इवेंट बने, और कौन से इवेंट पे कितना यूजर आया। ठीक है, मैं सबसे वो पहले ये हुई। परसेंटेज जो दी हुई है वो क्या है? कौन सा? ये जैसे ये डायरेक्ट यूजर इज 1967, है उसके आगे जो परसेंटेज है वो नहीं मेरे को समझ वो आया। परसेंटेज हो गई ना इसमें। मेरे हिसाब से शायद वो परसेंटेज इसकी है कि इसमें से कितना यूजर चेकआउट किया, कितना परसेंटेज, इसको कैलकुलेट करें। नहीं, किस में से किस चीज की परसेंटेज लिए? डायरेक्ट यूजर की। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ। नहीं मैम। टोटल नंबर ऑफ यूजर की ली होगी फिर वो, नहीं टोटल की नहीं ली होगी, ये नहीं डायरेक्ट की होगी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और है मैम ये। एक सेकंड, नहीं होती तो वही है परसेंटेज। जैसे ये जो या तो ये सेम ही चलती है। एक मिनट, लेट मी काउंट, कैलकुलेट। 31, 433। हम्म, यस, ऑलमोस्ट इसी की परसेंटेज होगी ये। निकालिए इसका इसका 65 नहीं नहीं परसेंटेज। नहीं मैम, ये 1967 इज 64.96% ऑफ 3028। हाँ, 3028, यस सर, हाँ ओके। हाँ, इसका टोटल है। इवेंट की परसेंटेज है, मतलब जो हाँ टोटल इवेंट बन के आ रहा है, हाँ सिर्फ टोटल इवेंट ऑफ बीइंग चेकआउट, उसमें से हाँ 64.96% डायरेक्ट यूजर से है। यस, हाँ। ये है। तो ओके। बेसिकली जो टोटल इवेंट है वो 3,000 है। हाँ। दैट्स 3,000 इवेंट ऑफ चेकआउट, ओके। आपके सबके डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक सोशल हाँ। एक्सवाइजी, उसमें से डायरेक्ट के कितने हैं? दैट इज वन वन। नाइन सिक्स सेवन ठीक ठीक। ओके। तो यानी कि राइट 3,000 का 64% हो गया ये, राइट। बेसिकली। 3028, लेट मी कैलकुलेट इफ इट्स एक्यूरेट और नॉट, का 64.96%, यस। ओके। ओके, राइट या मैम। यू आर राइट। सो नाउ, ऑर्गेनिक सर्च क्या होगा? एसईओ के रिजल्ट्स। दैट्स टोटल यूजर कितना है हमारा? 11,000। न्यू यूजर इतना है, रिटर्निंग इतना है, एवरेज इतना बन रहा है, और ऑर्गेनिक लो में से, सर्चेस में से जो यूजर परचेज कर रहा है आके, वो कितना है? ओ सॉरी, चेकआउट पे जा रहा है, वो कितना है? 572। गॉट इट? सेम लाइक दिस। अब अनअसाइंड भी क्या होता है? बेसिकली जब गूगल को नहीं समझ आता कि यूजर ये कहाँ से आया है, अब इसका क्या लॉजिक है, नो आइडिया, बट ये बेसिकली वही है कि यूजर जब नहीं, गूगल जब नहीं एनालाइज कर पाता ट्रैफिक को, तो अनअसाइंड में डाल देता है और समटाइम डायरेक्ट में डाल देता है। फिर आता है ऑर्गेनिक सोशल, यानी सोशल मीडिया की किसी भी चैनल से आया हुआ ट्रैफिक। फिर आता है ऑर्गेनिक शॉपिंग, मतलब सोशल मीडिया में भी आजकल शॉपिंग की कैटेगरी आती है, अगर आप लोगों को पता हो। सोशल मीडिया यूज करते हैं सब लोग? हेलो? यस मैम। व्हाट अबाउट अदर, सोशल मीडिया यूज करते हो? इसके बाद नेक्स्ट सब टॉप यूनिट या मॉड्यूल सोशल मीडिया का ही है। हाँ, हेलो? यस मैम। व्हाट मेरे को अबाउट बोल नहीं अदर्स? रहा, सोशल मैं मीडिया बोल नहीं रहा हूँ यूज और करते कोई क्या? बोल ही नहीं रहा। यस मैम, यस। कौन सा करते हो? कौन कौन से चैनल यूज करते हो? मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब कभी कभी, नहीं नॉट यूट्यूब नहीं यूज रियली। करते? ट्विटर लिंक्डइन। कभी कभी। परेश बताएंगे, परेश कौन सा चैनल यूज करते हो सोशल मीडिया पे? हेलो। लिंक्डइन इज ऑल्सो सोशल मीडिया। यस, ऑब्वियसली। नहीं मतलब दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू करियर एंड जॉब्स एंड सो व्हाट, एवरीथिंग, तो इट इज सोशल फेसबुक तो मीडिया अलग चीज होती चैनल। है। सोशल मीडिया के अंदर हम लिंक्डइन भी पढ़ते हैं। अच्छा। ओके। लिंक्डइन में भी ऐड चलता है, लिंक्डइन पे सब कुछ होता है। ओके। एज अ सीनियर पर्सन हमारे लिए तो लिंक्डइन ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बट देन आई डोंट नो इफ यू, अच्छा चलो, मतलब ओके, आई डिडंट नो इट वाज चलिए सोशल बात, अच्छा मीडिया। चलो इससे एक चीज पूछते हैं, कितने सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं? मैम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अब हम्म। आप लिंक्डइन कह रहे हो, और यूट्यूब, यूट्यूब वुड बी हम्म। सोशल मीडिया। यूट्यूब भी सोशल मीडिया है, और तुमसे ख्याल नहीं आ रहा। बताओ बताओ, सोचो और लिंक कौन कौन से होते हैं? लिंक्डइन तो है ही, एक्स है। लिंक्डइन। एक्स, ट्विटर तो वो एक्स, हाँ ट्विटर हाँ, मतलब एक्स एक्स हो ट्विटर हो गया। गया।
टेलीग्राम हो कोरा गया। कोरा। कोरा। कोरा सोशल मीडिया नहीं होता बेटा। नहीं होता। नहीं। ओके। पिंटरेस्ट पता है? हाँ, पिंटरेस्ट, ऑफ कोर्स, यस, वो करता हूँ इस बार। हाँ। और अगर आप देखो तो ये जो होता है ना, वैसे वो कम्युनिटी चैनल्स हैं, बट कह सकते हो एड्स नहीं चलेंगे जहाँ पे, वहां पे सोशल मीडिया नहीं कंसिडर होगा वैसे, बट हाँ डिस्कॉर्ड वगैरह जो होते हैं ये भी काइंड ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ही हैं। वो क्या होता है मैम? क्या होता है अच्छा। सिर्फ नहीं? डिस्कॉर्ड नहीं पता? नहीं, नहीं रेडिट नहीं। पता है? रेडिट सुना। हाँ। रेडिट तो पता। तो दीज आर कम्युनिटी बेस्ड सोशल प्लेटफॉर्म, बेसिकली यहाँ पे कम्युनिटीज होती हैं, उसमें आपको ऐड ऑन होना पड़ता है और उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। आप अननेसेसरी कोई भी कंटेंट शेयर और लाइक और पोस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक चैनल होता है, एक नेटवर्क है या है जिसको हम बोलते हैं डिस्कॉर्ड, दैट्स फॉर मोस्टली गेमिंग। गेमिंग के जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके लिए है वो, या फिर टेक रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग डिस्कॉर्ड भी यूज करते हैं। मैम टेलीग्राम भी है ना एक? Telegram is not a social network. It's just a chatting chat bot, you can say. Like टेलीग्राम इज WhatsApp. लाइक व्हाट्सएप, हाँ वही It's है। like WhatsApp. Okay. Snapchat is also a social media channel. यस मैम। And previously TikTok was also there, but अब तो यूएसए ने भी बैन कर दिया है शायद। तो हमारे लिए इतना वर्थ ही नहीं है। पहले ऐसा होता था कि अगर मेरा यूएस, क्योंकि इंडिया में इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्किंग बहुत होती है कंपनीज में, तो यूएस बेस्ड क्लाइंट है और मुझे उसके लिए ऐड चलाना है टिकटॉक पे। वो कह रहा है मुझे तो टिकटॉक पे भी प्रमोशन चाहिए और आपसे ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे? वीपीएन लगाएंगे, वीपीएन से टिकटॉक चलाएंगे और वीपीएन से टिकटॉक लगा के आप उस पर पोस्ट करेंगे। ऐसा करते थे लोग। बट अब ऑल दो इट्स नॉट लीगल इन अमेरिका ऑल्सो, तो अब नहीं होगा, बट हाँ इट वॉज सोशल मीडिया चैनल। तो बेसिकली इन सबको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सोशल। अब ऑर्गेनिक शॉपिंग क्या होता है? आजकल इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर शॉपिंग की कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो। मतलब यू कैन ऐड योर होल वेबसाइट कैटलॉग। बेसिकली यू कैन जस्ट कनेक्ट योर वेबसाइट थ्रू दिस चैनल, इट्स वेरी इजी। और आपकी वेबसाइट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप सब वहां पे शो करा सकते हो, फ्री में मैम? या फ्री में। हाँ, फेसबुक पे तो फ्री में ही होगा। हाँ इंस्टाग्राम पे भी फ्री में होता है। ठीक है। ओके। पेड, इसमें अब इसमें एक डेटा नहीं आ रहा है पेड सोशल का। तो पेड सोशल इज बेसिकली जो यूजर पेड सोशल मीडिया से आ रहा है, लाइक मेटा का जो पेड चल ऐड होते हैं, सो स्पॉन्सर एड्स होते हैं, लिंक्डइन के जो स्पॉन्सर एड्स होते हैं, इनके थ्रू जो डेटा आ रहा है दैट्स कॉल्ड पेड सोशल। ओके। कई बार वो डेटा रेफरल में भी आ जाता है। अब बात आती है कि मुझे ये जानना है कि मेरा ऑर्गेनिक सोशल में भी कौन से नेटवर्क से यूजर आ रहा है, या मेरा ऑर्गेनिक सर्च में किस पर्टिकुलर पेज पे ज्यादा यूजर आ रहा है। तो उसको मैं कैसे देखूंगी? क्लिक ऑन प्लस, देन क्लिक ऑन पेज स्क्रीन, देन क्लिक ऑन लैंडिंग पेज प्लस क्यूरी स्ट्रिंग। अभी क्या दिखाएगा? लेट मी शो यू। ये हर एक कैटेगरी का बाइफिकेशन दिखाएगा। मैं जानना चाहती हूँ सर्च का, कि सर्च का कितना यूजर किस पेज पे कितना आ रहा है। यहाँ पे मैंने, और अरे ऑर्गेनिक सर्च, हाँ स्पेलिंग गलत हुआ क्या? सही है, स्पेस गलत हो गया था। अब देखो, ये आपको दिखाया स्लैश के बाद, समझ लो ये लैंडिंग पेज है, यानी वेबसाइट मान लो xyz.com स्लैश, खाली स्लैश आ रहा है तो ये होम पेज मानते हैं। उसके बाद ये आगे का लैंडिंग पेज हो गया, xyz.com स्लैश शॉप स्लैश लाइफस्टाइल स्लैश, इसका कोई लैंडिंग पेज होएगा ये। तो इस पे कितना यूजर आ रहा है? ये रहा। इस वाले लैंडिंग पेज पे कितना आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है, इस पे कितना, तो यू कैन सी कि मेरे किस लैंडिंग पेज पे कितना यूजर आ रहा है, उसमें से कितना यूजर कन्वर्ट हो रहा है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग इनकी होम पेज पे ही सबसे ज्यादा यूजर आ रहा है और वहीं से सबसे ज्यादा यूजर कन्वर्ट हो रहा है। आई बात समझ? चलो Yes, सेम चीज अपन अब सोशल के लिए देखते हैं कि भाई कौन से सोशल नेटवर्क से सबसे ज्यादा यूजर आता है। ओके। ये कौन से सोशल नेटवर्क से कौन सा यूजर किस लैंडिंग पेज पे सबसे ज्यादा आता है, सॉरी अपन लैंडिंग पेज की बात कर रहे हैं अभी।
तो ये आपको बता देगा कि भाई प्रोडक्ट की इस कैटेगरी पे यूजर सोशल मीडिया से ज्यादा आता है। मे भी हो सकता है कि इन्होंने उसकी रील चलाई हो, उसमें उसका लिंक डाला हो, इसलिए आ रहा हो, बट जो भी रीजन है, ये अपने को यहाँ पता चल गया। अब मैं जानना चाहती हूँ किस वाले चैनल से आता है। प्लेटफॉर्म डिवाइस पे जाऊंगी, यहाँ पे जाके प्लेटफॉर्म्स पे आई विल क्लिक, तो ये आपको बता देगा कि किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है। वेब से आ रहा है, ये क्या बात हुई? तो ये डेटा डमी है ना, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। हम्म ट्रैफिक सोर्स मैनुअल, फर्स्ट यूजर मैनुअल कैंपेन, फर्स्ट यूजर मैनुअल सोर्स एंड मीडियम, यहाँ से आएगा। यस, यहीं से आएगा। फर्स्ट यूजर मैनुअल सोर्स एंड मीडियम, यानी कि कौन सा सोर्स है और कौन सा मीडियम है। तो मीडियम रेफरल मीडियम है, मतलब एक लिंक कहीं पड़ा होगा उसके थ्रू आ रहा है, तो इसको रेफरल में भी कंसीडर कर रहा है। और सोशल चैनल कौन सा हो गया अपना? ये हो गया कोई, होगा सोशल इनका नेटवर्क। ये साइट डॉट गूगल भी एक सोशल चैनल में काउंट कर रहा है। वेबसाइट एक साइट डॉट गूगल, गूगल की एक प्रॉपर्टी का होता है जिसमें ब्लॉग वगैरह अपन लिखते हैं। इंस्टाग्राम, रेडिट, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट अब ये इसका 12 का ही डेटा है, तो इतना ही दिखा रहा है। ठीक है, व्हाट एल्स वी कैन सी, लेट्स सी। मेरे को ये जानना है कि कितने, किस कंट्री से, नहीं किस सिटी से मेरा यूजर सबसे ज्यादा आता है सोशल पे। तो यू कैन सी न्यूयॉर्क से इतना यूजर आता है, माउंटेन व्यू होगी कोई सिटी, उससे इतना यूजर आता है। ऐसे ऐसे आप देख सकते हो कि कौन सी सिटी से ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर और मैं क्या देख सकती हूँ जो मेरे काम का है? इवेंट देख सकती हूँ। इवेंट नेम, कौन कौन से इवेंट सबसे ज्यादा कितने यूजर लेकर आ रहे हैं। एंड डे देख सकती हूँ, किस दिन ज्यादा यूजर मेरे वेबसाइट पे आता है, ये बता देगा। फोर्थ, यानी फोर्थ ऑफ 25 से 24 के बीच में। फोर्थ तो क्या हो गई, मार्च को इतना यूजर आया था, 20 को इतना आया था, इसको इतना आया था, इसको इतना आया था। अब अपन देखते हैं, मंथ देखते हैं। तो तीन, यानी कि तीन वाला तीसरा महीना मार्च में, मार्च में आया था यूजर इतना, फरवरी में आया था यूजर इतना, यानी कि फरवरी से मार्च में यूजर आया है, बढ़ा है यूजर ऑर्गेनिक सोशल के अंदर। तो इसी तरह से मैं एनालिटिकली एनालाइज करती हूँ कि भाई कैसे कैसे यूजर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं यूजर एक्विजिशन। ट्रैफिक एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है? तो ट्रैफिक एक्विजिशन में आपको इंगेजमेंट सेशन भी पता चल जाता है, मतलब जो ट्रैफिक टोटल यूजर है उस वो कितना इंगेज हो रहा है इन जनरल, वो भी सिमिलर ही है। मतलब ये दोनों, इसमें ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। कितने सेशंस बन रहे हैं, 1 मिनट का कुछ सेशन होता है, तो किस किस चैनल से कितने सेशन बन रहे हैं वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। एक तो ये चीज डिफरेंट है, बाकी वही यूजर का ही डेटा है। यहाँ पे टोटल यूजर और वो सब नहीं बताता है, यहाँ पे सिर्फ इंगेजमेंट वाली चीजें बताता है, लाइक इवेंट और इंगेजमेंट रेट, इंगेजमेंट सेशन। ये आपको टोटल यूजर वाला चीज नहीं बताएगा, ये आपको सेशन और वो सब चीजें बताएगा। ठीक है, एक बार लास्ट एक बार ये और देख लेते हैं ओवरव्यू, फिर और डिटेल में अपन बाद में जाएंगे। इंगेजमेंट ओवरव्यू, तो इंगेजमेंट ओवरव्यू में वो ये दिखाएगा, जैसे मैं पेज एंड स्क्रीन पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे वो ये बता रहा है कि किस पेज पे मेरा यूजर पे व्यू हुआ, मतलब देखा उस यूजर ने किस पेज पे। ये लैंडिंग पेजेस हो गए, ये उसके व्यूज हो गए, ये इतना एक्टिव यूजर है, ये पर यूजर ने कितनी बार देखा, एज अ परसेंटेज ये निकाल के दे देता है। और ये सेम चीज, अब एक चीज और ये दिखा देगा कि इस लैंडिंग पेज पे चेकआउट पे कितना रिवेन्यू बना, मतलब चेकआउट पे कितना रिवेन्यू बना, चेकआउट कितने लोगों ने कर लिया, चेकआउट पे तो बनेगा रिवेन्यू। तो वो आपको बता देगा कि 11 लाख डॉलर, ये जितना भी ये है रिवेन्यू, मतलब इतना लोगों ने जो भी परचेज किया वो इतने अमाउंट का था। ओके, लैंडिंग पेज देखते हैं। लैंडिंग पेज का एंगेजमेंट बेसिकली जो हमने वहां पे ऐड करके कस्टमाइज करके चेक किया था,
ये वही चीज यहाँ पे अलग से भी देख सकते हो आप। अब इस लैंडिंग पेज के ऊपर इतने सेशन बने, इतना न्यू यूजर आया, इतना एवरेज सेशन बना, इतने इवेंट्स पे क्लिक हुआ, और इतना इस पेज पे इतना इतना रिवेन्यू कलेक्ट हुआ। या इस लैंडिंग पेज के ऊपर जाके यूजर ने इतना कुछ खरीदा होगा, उसके ऊपर जो रिवेन्यू बना होगा वो यहाँ पे एज अ टोटल रिवेन्यू वो शो कर रहा है। सब कुछ ऊपर से गया या कुछ समझ आया? अभी के लिए इतना ही रखेंगे। समझ आया बहुत सारा। ज्यादा तो नहीं हो गया? बहुत 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 बड़ा टूल है। मैं एक दिन में क्या, एक हफ्ते में भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू एज अ फ्रेशर, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली बिग टूल। बहुत सारी चीजें तो आज तक मैंने भी शायद यूज नहीं की होंगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। मैम ये जो ग्राफ्स हैं मतलब दे आर द, मतलब वो वही दे आर गिविंग द सेम इंफॉर्मेशन जो हाँ, नीचे सेम चार्ट में है। इंफॉर्मेशन है, बस वो ग्राफ के फॉर्म में दे रहे हैं। नहीं वो पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, मतलब उसको हाँ, उसको जब भी समझना तो मुश्किल है। तो चार्ट तो बंदा पढ़ लेगा, बट वो दैट ग्राफ को आई डोंट वो नो भी कैसे रीड मुश्किल करोगे। नहीं है। आप उस पर कर्सर लेके जाओगे ना, वो डे बाय डे बता देगा। अच्छा। उसका दिन पर डे का बताता है वो। बेसिकली आपको, मेरे को पर डे का जानना है, तो मैं बात की कि इतने यूजर ने इस दिन इतना क्लिक किया था, इतना कन्वर्ट किया था, ऐसा ऐसा सारा वो डे डे का बताता है। नो आर वी एक्सपेक्टेड टू नो दिस, कि मतलब कि ग्राफ ही पढ़ना आना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेटा में देखना आना चाहिए, उतने में काम हो हाँ जाता वही मैं कह रहा हूँ, है। हाँ, हाँ। ओके। ठीक है। रिपोर्ट, उस डेटा से हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं कि मतलब कितने यूजर का कितना, मतलब किस किस मंथ में कितना यूजर नीचे गया, इन सब चीजों की आप रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो चाहो तो। और ओके। अदरवाइज आपको डेटा आपका एनालिसिस करना आना चाहिए कि ये चीज यहाँ दिखेगी, और मुझे अगर ये जानना है कि मेरा कितना यूजर कहाँ से आ रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे सामने है, तो मुझे पता होना चाहिए कि एनालिटिक्स में मैं कहाँ जाके देख सकती हूँ। अगर मैम इफ यू अगर मतलब इफ आई ट्राई टू बी अ गूगल एड स्पेशलिस्ट, तो मेरे हम्म। को गूगल एनालिटिक्स भी आना चाहिए? बिल्कुल। अगर नहीं आप मतलब गूगल एड अलग सीखना अलग चाहते है हैं, ना, आपने यही तो कहा ना कि बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द वेबसाइट, इज नॉट कनेक्टेड टू गूगल एड्स। इट इज कनेक्टेड टू गूगल एड्स ऑल्सो ना। पेड रिजल्ट्स तो दिखा ही रहा है, और वेबसाइट से कनेक्टेड होगा, वेबसाइट से गूगल एड्स भी तो कनेक्टेड है। नहीं वो ठीक है मतलब आई वाज थिंकिंग गूगल एड्स गूगल एड्स इंटरेस्टिंग से था। कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बोला था। हाँ नहीं वो आई गेट योर पॉइंट, बट वो हाँ। मैं गूगल एड्स इंटरेस्टिंग है, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट। चलो हाँ, करके आएगा पेशेंटली थोड़ा। इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज डेटा की बात हो रही है। अब ऐसा ही एक टूल और है जो छोटा है इससे, उसमें कीवर्ड्स का डेटा वगैरह हम देख पाते हैं कि कौन से कीवर्ड पे कितना हमारा एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें, उसको कंसोल कहते हैं। ओके। ठीक है। एंड देर इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, टफ कह लो थोड़ा सा। दैट्स गूगल टैग मैनेजर। ये जो इवेंट इवेंट की बात कर रहे हैं ना अपन, यहाँ पर ओके। भी कर रहे थे, हम वहां भी कर रहे थे, कन्वर्जन क्रिएट करने की गूगल एड्स में, वो कहाँ से ओके। होता है? वो सब या तो मैनुअली कोडर से कराते हैं, ठीक है, ओके। बट हर चीज तो वो नहीं करेगा ना। तो अब कुछ टाइम पहले एक टूल आया है जिसको बोलते हैं गूगल टैग मैनेजर। ओके। ओके। उसमें विदाउट एनी कोड आप किसी भी चीज का कोई सा भी टैग वेबसाइट पे पुट कर सकते हो। ओके। वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको अपन लास्ट में कवर करेंगे। ओके। ठीक है। मुझे बट ऐसा हाँ। लगता है कि हम जितना करके देखेंगे उतना पता चलेगा। हाँ, तो अब एनालिटिक्स का ये डेमो अकाउंट गूगल पे सर्च करना, डेमो एनालिटिक्स अकाउंट, तो आपको मिल जाएगा। और जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, देखो, पढ़ो डेटा कैसे, क्या, हाँ क्या होता है, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। ठीक है। राइट। चलो, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड प्लीज नेक्स्ट क्लास में आपको किसी भी चीज का क्वेरी है तो वो लेके आना, तो विल कवर दैट ऑल्सो। एंड फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ गूगल एनालिटिक्स समझेंगे। ठीक। ओके मैम, गुड नाइट। ओके, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।